आदरणीय दर्शक नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम अपने सबको स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। एखनुका परिस्थिति में देखल जाए खास करके सत्ता के खींचतानी भ रहा है। कांग्रेस के बात करी या माओवादी के बात करी, जसपा के बात करी या प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बात करी, 5टा पूर्व प्रधानमंत्री मिलकर बाह्य हस्तक्षेप भ रहा है देश में। नेपाल देश में बाह्य हस्तक्षेप भ रहा है, उ सब विज्ञप्ति सहित निकालने से। आज जसपा के बात करी, आधिकारिकता के लिए उपेंद्र पक्ष के जे 30 गोटे कार्यकारिणी समिति के बहुमत पुगा कर निर्वाचन आयोग में पहुंच चुकल अवस्था छथि। तहिना बात कल जाए गंडकी प्रदेश के जे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जे कांग्रेस के छथि, विश्वास के मत लेवे में सफल भेल छथि। तहिना प्रदेश 2 के बात करी, खास करके प्रदेश 2 में कांग्रेस के 3टा नेता मंत्री बन चुकल अवस्था है। माओवादी के जे नेता सबके सहभागी करावे के बात सब चल रहा है। नेता सबके जे आनाकानी भेला के बाद अखन स्थगित भेल छै। आइ एहि विषय में विशेष खुलासा करल जा रहल छी। अखन के परिस्थिति में जे एक हफ्ता से लगातार बाढ़ि भूस्खलन नदी समय आबि रहल छै, कते गोटे बेपत्ता भ चुकल छै, कते गोटे के मृत्यु भ चुकल छै। चीनिया नागरिक के 102टा के मृत्यु भ चुकल छै, भारतीय नागरिक के 100 मृत्यु भ चुकल छै। एमहर एक दिशे कोरोना के लहर जारी अवस्था छै। सरकार की कर रहल छै, लॉकडाउन के अवस्था बात कल जाए। एक सप्ताह के बाद जो सरकार के निर्णय से, गृह मंत्री के निर्देशन अनुसार से जो लॉकडाउन खोले के विचार से उनका सबके यावत विषय में चर्चा परिचर्चा कर जा रहा है। आई हमारा सबके माओवादी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश सदस्य झलखू यादव जी छथि। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की चाल खबर? ठीक है, चल रहा है। अब कोरोना के महामारी है, हम सब जैसे अपन बचा कर स्वास्थ्य के ख्याल करित, भीड़ भाड़ के ख्याल करित अपन जैसे हमरा सब दिनचर्या आगाड़ी बढ़ रहा है। अखन के परिस्थिति में एक नंबर से प्रदेश के बात हुए या सुदूर पश्चिम प्रदेश तक के मुख्यमंत्री अल्पत में पड़ल छथि। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री नवनियुक्त मुख्यमंत्री आई विश्वास लेवे में सफल भेल। की कहबे अपने? नहीं, हमरा में की कहब है, अखन हमरा यहाँ के नेपाल में जे 2072 के संविधान के जे गणतंत्र, संघीय गणतंत्र, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जे हमरा यहाँ के 5-7 गो जे उपलब्धि रहे, वो उपलब्धि के जे है से अखन खतरा में पड़ल है। ओई उपलब्धि के बचाव के लेल यह जे है से अहाँ के नेपाली कांग्रेस, माओवादी केंद्र, जसपा उपेंद्र जी, माधव नेपाल लगायत के जे है से दल सब जे अखन सहमत भ क नेपाल में जे है से वैदेशिक हस्तक्षेप या केपी ओली के प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी जे उनकर जे सोच है, वही सोच के विरुद्ध में सब पार्टी सब आके सहमत भग आगाड़ी बढ़ रहा है। अब जहाँ तक अब प्रदेश के जहाँ तक बात है, वही अंतर्गत जैसे आके संसदों में जे उतार चढ़ाव भेले, संसद विघटन भेले, संसद पूर्ण स्थापना भेले, वही के उतार चढ़ाव अंतर्गत जैसे आके प्रदेशों गंडकी प्रदेश में जैसे आके या हमरा सबके 2 गो प्रदेश कहू, वहू में जैसे आके वो एगो संयुक्त मोर्चा बना के जे एले, वही के प्रतिफल स्वरूप आई जैसे कांग्रेस विश्वास के मत गंडकी प्रदेश में ले लगा। अखन अपने सबके 2टा प्रदेश बाकी है। केपी ओली के छै, अखन बहुत बहुमत के सरकार छै केपी ओली के। अपने सब प्रदेश 2 में तो छेबे नहीं करे ना, खास के एक गंडकी प्रदेश में उनका सबके हटा गेल छै। अब अपना सबके प्रदेश जे 5टा बच गए, प्रदेश 5टा में ओकर सरकार गिरबी तो देखियो, सरकार गिराव बनाव से ज्यादा सबसे पहले केपी ओली के असंवैधानिक जे कदम है, संसद जे पटक पटक विघटन जे करे है, पहले हमरा यहाँ के संघीय संसद बचाव के है, वो अदालत में है। अदालत में संघीय संसद बचावे केपी ओली कह रहा है हमरा सबके पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण, पार्टी से चल खेल के कारण से हम संसद विघटन कर दिली, 2 छोटी विघटन कर दिलके एना कैले। वह बात हम कहै छी, वह बात हम कहै छी। इतिहास में 2/3 के नजदीक पुगल केपी शर्मा ओली के सरकार आ केपी ओली जैसे प्रधानमंत्री, मगर ओकरा लूर नहीं भेला के कारण से, बेलूरिया कारण से, नेकपा
के जे है से सेहो विघटन के तहस नहस कऽ देलकै। दोसर में जे है से KP शर्मा ओली के कनिको लूर रहिते बुद्धि रहिते तो अपनो पार्टी जे है से ढंग ओकरा नहीं छै अपने कहि रहल छी। नहीं वो हम कहबै उ सब अहाँ तऽ परिणाम देखाबि रहल है कि 2/3 के लगभग के सरकार उपेंद्र सहित के तो 2/3 रहे। उपेंद्रो जी के जे है से ठीक ढंग से जे है से विचार के मांग के संबोधन नहीं केला के कारण उपेंद्रो जी जे है से एक समय में सरकार में निकल गए। 2/3 के नजदीक के सरकार रहे KP ओली के तो उ जे है से नेकापा में जे है से अहाँ के ता जबरदस्ती जथाभावी कऽ के जे है से अगाड़ी बढ़ले तो अहाँ के नेकपो जे है से फूटि गेले। वह दमन शोषण के कारण जे है से माधवो नेपाल जे है से उनका जरे अलग जे है से अखन मोर्चा में है। तो ई तो हम कहबे लूर बुद्धि नहीं है या बेलुरिया है, वो तो परिणाम देखाबि रहल है। KP ओली में क्षमता रहते तो वो सिंहे पार्टी के जैसे बचा कर लते। सिंहे पार्टी मान लू नहीं बचले तो ओकरा जैसे पूर्व एमालेयो के संभाल कर लते तो वह साथी सबके जैसे काखा पाखा तानाशाही प्रवृत्ति के कारण माधव नेपाल झलनाथ खनाल के जे पक्ष के लोग सब है उ सब जैसे अखन ओकरा से बाहर है। हाँ तै लऽ कऽ ई तो साबित भ गेलै कि ई जे है से अहाँ के निकम्मा है। आ अखन जे है से अहाँ के कथी कहे संवैधानिक अपने निकम्मा कहि रहल छी। निकम्मा के अर्थ जब अपने कहि रहल छी बहुत सारा काम क चुल छी ना, निकम्मा कहि रहल छी अपने। नहीं परिणाम देखियो ना, काम तो मान लो निर्माण के बात, शिक्षा से बात करी, स्वास्थ्य के बात बहुत काज नहीं हम कहै छी पोरको जे है से आंतरिक मूल्यांकन से जे है से SLC जे है से भेले एमके आंतरिक मूल्यांकन से भ रहल है। ई सब जे है से समय पर लॉकडाउन लगेबते या अखन हमरा अहाँ पर जे लॉकडाउन लागल है वह लॉकडाउन के उस समय में जे है से अहाँ के लगबे है, समय में सचेत होए है तो एते जे है से लॉकडाउन नहीं बेहोर पड़ते, एते जैसे आदमी ये नहीं बढ़ते उ तो होशियारी पूर्वक सचेतता पूर्वक जैसे प्रधानमंत्री अगर काज करते तो जे चीज अखन जे देख रहल छी स्वास्थ्य में देखियो एखनो जैसे जनता के जैसे अहाँ के कोरोना के सुई जैसे नहीं लग सरकार के चलावे न द रहल छी। अपने सब दिन तो विरोधे कर रहल छी। कौन चीज में सरकार के हमरा सब टांग अड़ा दिलिए। नहीं लोकतंत्र में सब दिन से विरोध करैत आबि रहल पार्टी के आंतरिक चल खेले कारण से। ओय तो भौतिक युग में 21वीं शताब्दी में लोग ईश्वर जरे तो प्रश्न करे है। KP ओली पर जैसे लोकतंत्र में लोग प्रश्न नहीं करते, ओकरा जैसे ठेक भी ठीक है कहीं का जैसे लोग नहीं कहते KP ओली के। ई तो आश्चर्य के बात है बाबा। KP ओली के हमरा सब टांग अड़ा के पार्टी एकता रहते ही हो एनरो कोनो काम में हमरा सब जे हेम्फर के लिए तो कहू, मगर सैद्धांतिक विरोधे नहीं। आरोप देखो, आरोप वस्तु तो होबक चाहिए, वो सीधा सीधा जैसे देखा परक चाहिए। मान लो हम जो KP ओली के आरोप लागल रहल शुक्र सरकार के कि कोरोना के दवाई अर्थात वैक्सीन वैक्सीन जैसे सब मंत्री सब दिन जैसे हल्ला करे 20,000 लबै छी, 20 लाख लगबै छी, 50 लाख लबै छी, अखनो जैसे अहाँ के नेपाली जनता के नहीं उपलब्ध भ रहल है। तो एहन अवस्था में जे सरकार है जे देश के गार्जियन है ओकरा हम अहाँ कहबै कि नहीं कहबै? अगर कहली तो आरो भ गेलै। प्रधानमंत्री जो कहि रहल छी हम सरकार सर्विस दुख विनाशकारी दिस हम जा रहल छी, दिक्क भ गेल छी जे सब कहि रहल छी। अपने सब तो सो सरकार चला सकै छी नहीं सरकार चलाबऽ के लेल हमरा सब अर्थात हमर पार्टी कांग्रेस उपेंद्र जी माधव जी 146 आदमी के लऽ कऽ सर्वोच्च में जो मुद्दा हमरा सब सरकार के लेल देनी छियै उ तो एगो प्रक्रिया में कथी कहे कानूनी लड़ाई में हम सब छिते छी। तो वही में तो मान लो हम अहाँ जब 2072 संविधान के माने छी तो संविधान सम्मत के बुझलिए तो प्रधानमंत्री राजकुमार जी ओहिठाम बैठल रहे, प्रधानमंत्री के दाबी सो केने रहे, की कहबे? नहीं प्रधानमंत्री के जो दाबी है से फतूर दाबी है। प्रधानमंत्री जखन जे है से विश्वास के मत ले लागी सदन में जो ठार भेले तो ओकरा जमा जमी 93 गो मत आयल सब ओकरा सब है। हाँ 93 गो मत आयल है ओकरा। तै लऽ कऽ प्रधानमंत्री के अखन बेसी फुर्ती लगाबऽ के नेपाल में कोनो जरूरी नहीं। मान लो शनाखत सहित के हस्ताक्षर सहित के अपने वो शनाखत जे 146 सांसद केलकै तो ओकरा लऽ कऽ तऽ बहुमत है। तो ई जे है से अहाँ के संविधान के जे है से जी फर्जी कागजात के कहि रहल फर्जी
प्रधानमंत्री तो सो जसपा के 32 गोटे के सांसद हमरा सब छै सो तो दावी केने रहे 32 गो है तो तैयो तो अहाँ अल्पमते में छी 93 या 32 तैयो तो अहाँ जे अहाँ लग तो कमे है तो वो तो अहाँ लग नहीं है जमा मान लू 1946 है तो अहाँ के जे जसपा मन ठाकुर के जोड़ी छी तैयो तो अहाँ कमजोरे छी हाँ वही में से 12 गोटे तो शेर बहादुर देवा के पक्ष में हस्ताक्षर किन रहे तो ओकरा ला कत से 32 टा के सांसद दिल नहीं हमर नहीं कह हमर बात नहीं बुझलिए उ संख्या जखन फाइंड आउट हेतै जखन जैसे हस्ताक्षर हेतै जखन जैसे शनाखत हेतै तखन के बात है इंडिया में हमरा सब पढ़ै छियै जब एहन विवाद होइ है तो वही के राज्यपाल वही के जे है से अहाँ के गवर्नमेंट सबके जे है से अहाँ के कथी कहे एगो हाउस में ल जाकर सबके जे है से पक्ष विपक्ष में जे है से परेड करे अबे हैं ओकरा बहुमते साबित करबा के है KP शर्मा ओली के तो दू पक्ष वही राख के जे है से सदन में राख के जे है से दू पक्ष करा लिया ओहि में तो हमरा सबके कोनो तेहन आपत्ति नहीं है मगर KP ओली जे प्रकार से लोग कहीं नहीं चलब दैया बाबा लोकतंत्र में अहाँ विपक्षी के जे है से बाजऽ के अधिकार अहाँ नहीं देबी तो होते हैं कहिया अहाँ सब देख ले मतलब में हमरा सब जैसे सड़क जाम के लिए चक्का जाम के लिए बड़का बड़का बंद के लिए जे विगत में तेना तो हम सब नहीं करी छी हाँ तो ये सरकार के ध्यान आकर्षण करबऽ के लेल जनता के सचेत करबऽ के लेल मौका कम देख कर हमरा सब वो सब के लिए एक आध गो मगर तेहन तो नहीं है संसद पुनर्स्थापना तो ढुक छी अपने नहीं संसद पुनर्स्थापना ढुक छी कि हम से में से ढुके छी एहि लागी छी कि संसद पुनर्स्थापना नहीं हुई है तो अहाँ के जे कार्तिक आ अगहन में जैसे चुनाव की घोषणा करौने है चुनाव करवे लगी सब घोषणा नहीं करौने एकरा सबके नटंकी है हाँ पर्दा पछाड़ी के खेल है जे हमरा अहाँ के जे पर्दा पछाड़ी के खेल एकरा सबके की है कि नेपाल में जे प्रकार से वर्षों से विदेशी के हस्तक्षेप छलैया वैदेशिक हस्तक्षेप छलैया पछिलो संविधान बनबा बेर में अहाँ देखियो कोन प्रकार से अड़ोसी पड़ोसी सब संविधान रोके ला अयलै कोन प्रकार से जे है से अखन इंडिया के बात लिया तो हमरा अहाँ के जे है से फेर बीच में न्यूज आयल छलैया काला पानी में जे है से उ सब दारचूला में उ सब जे है से अहाँ के फेर जे है से सड़क बनाबि रहल है ई पानी मरुआ सरकार जे है से ओहि पर एक्शन नहीं ली है अने बहुते जगह जे है से अखन को नेपाल के भूभाग जे है से भारत कब्जा कर रखने हैं तो ई एक समय में सब पार्टी मिलल रहे तो भारत जे है से स्थगित भगल रहे अखन ये राजनीतिक पार्टी सब फुटला से भारत जे है से अहाँ के वही से उसकाबि रहल है देखबे के लिए कि जे है से सर्वसम्मति से जे है से अहाँ के काला पानी के नक्शा बनले पुल के बनले ओहि नक्शा के जे है से अबे राष्ट्रपति के कार्यक्रम जे बंदी छोड़े के बेर में ओहि नक्शा में चुच्चे जे है से कटा के कऽ देलकै तो ई सब जे है से ओकरे सबके इशारा पर नंगा जे है से नाच नचबैया नेपाल में तो ई चीज सब बेसी दिन नहीं चलते ओकरे हम सब कहै छी वैदेशिक हस्तक्षेप ई एकरा सबके पछिलो मंत्रिमंडल के अहाँ देखियो ना ओकर अनुहार देखियो शकल देखियो सूरत देखियो हाँ अखुनका जे भरखर जे मंत्री परिषद विस्तार करके जकरा कूटनीतिक मर्यादा के ज्ञान नहीं है जे विदेश विभाग के कोनो कहियो काम नहीं केने वही ओहन आदमी सबके जैसे अहाँ के परराष्ट्र मंत्री बनबे विदेश मंत्री बनबे है ई अय्या हम आम नेपाली से आम मधेसी समुदाय से आह्वान करै छी कि सब गोरा सचेत हो कखनो नेपाल में जैसे ना ढंग के जैसे ई सब हम अहाँ कमजोर होबी तो घटना घटाबि सकैया ताहि लऽ कऽ ई नॉर्मल परिस्थिति जैसे आई नेपाल में नहीं है एकरा सबके गतिविधि देख कऽ अखन नॉर्मल परिस्थिति नहीं है ताहि लऽ कऽ सब गोरा सजग रहू आ KP ओली के जैसे प्रतिगामी कदम है ओहि कदम के विरुद्ध में जैसे सब वास्तविक बात छै नहीं देखियो ना KP ओली गेल पूस में असंवैधानिक कदम उठा कर संसद विघटन केलकै ओकरा जैसे संसद जे है से अहाँ के कथी कहे सर्वोच्च जे है से ओकरा संसद पुनर्स्थापना कर देलकै तो हम कहि रहल छियै सुनो हम रे बाबा हम कहै छियै असंवैधानिक कदम से हम कहबै उ तऽ अदालत प्रूफ कर देलकै ताहि लऽ कऽ फेर जे है से अहाँ जे धारा 76 के 5 अनुसार जे अखन जे सरकार बनल लगे ई तऽ आरो खत्म चीज है हाँ अखन देख लियो बहस भऽ रहल है अहाँ के सर्वोच्च में ताहि लऽ कऽ
हम कहबै व्यक्तिगत से ज़्यादा ई तो घटनाक्रम सब देखाबि रहल है कि ये संवैधानिक कदम है, ई प्रतिगामी है, ई स्वेच्छाचारी है, ई तो ओकरा सबके व्यवहार देखाबि रहल है। उस 5 गते जे संसद विघटन भेल रहे एहिमे के बाद जे संसद पुनः स्थापना भेलै, न्यायमूर्ति से हिम्मत तक कलकै संसद पुनः स्थापना भेलै, जीवित कलकै, एहि पाली केना लगे अपने के न्यायमूर्ति सब फिर हिम्मत करती तो? नहीं हिम्मत से ज़्यादा अखन जई प्रकार के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के मिलो मते में जैसे अहाँ के संसद जे विघटन केलकै रात में जाकर वो व्यवहारे से देखा जा रहा है कि ये गलत काम है। अब वो गलत काम के लेल जे है से जे संविधान से बाहर स्वतंत्र हमरा यहाँ के जे न्यायालय है वो सर्वोच्च अदालत है, वो सस्ता जैसे अहाँ के न्यूट्रल भऽ निर्णय नहीं करते तो ई तो देश में किछु भऽ सकैए। ताहि लागी हमरा सबके विगतों में एखनो जे है से सर्वोच्च पर हमरा सब भरोसा करै छी कि 100 में 100 संविधान के बचबै लागी मुल्क के जे है से स्वतंत्रता के लेल नहीं एकदमे हम ढुक्क छी 100% की जैसे फिर संसद पुनः स्थापना हेतै। बरखरे के जे मंत्री परिषद विस्तार कलकै ई संवैधानिक असंवैधानिक? नहीं केपी शर्मा ओली 76(5) अनुसार अपने अवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है, तो ये मंत्री सब संवैधानिक हेतै केना का? नहीं बोलिए ई मंत्री सब जे पुनर्गठन केलक ओहिसँ पहले तो प्रधानमंत्री जैसा संवैधानिक कदम अंतर्गत एलै है, तो ई अवैधानिक ही मंत्री सब। जसपा में एखन दू गुट होना छेबे कर, पार्टी के फूट के संघार पहुँची गेल छै। जसपा के जे 11टा मंत्री बनलै आ उपेंद्र जी निष्कासन कऽ देलकै, आ उपेंद्र जी के जे पहले जे कार्यवाही केने रहे, कार्यवाही वर्सेस कार्यवाही स्पष्टीकरण से स्पष्टीकरण भेल रहे, निर्वाचन आयोग अधिकारिता नहीं दिलकै, किया नहीं दिलकै, की कारण? देखियो ई अखन हमरा अहाँ के देश में जे संवैधानिक हिसाब से जैसे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के दूगो फटई जैसे नमूना है देश में। एगो जैसे नेकपा के जैसे मुद्दा जे कर नेकपा के मुद्दा में अहाँ के एक बेर की केलकै तो अहाँ के नेकपा के जिता देलकै, ऋषि कटेल के नाम से जुदा देलकै, उ चलि गेलै जैसे सदन में कथी कही अदालत में, अदालत से जैसे अदालतो में कमी कमजोरी केलकै कि जैसे पार्टी के नाम के विवाद रहे तो वो जैसे दोनों पार्टी का अलग कर देलकै। वह चीज जैसे अहाँ के निर्वाचन आयोग में जसपा के देखा पड़लै है, नेकपा के सेम कॉपी सेम जैसे देखा पड़लै। ओकरा की करक चाही तो लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था में ये अहाँ के बहुमत के जैसे कदर हो। जब उपेंद्र जिला जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जिला कार्यकारिणी समिति में बहुमत है, सुनल जाना, कार्यकारिणी समिति में बहुमत है, फुल अथी में जैसे सेंट्रल कमेटी में सेहो बहुमत है, बहुमत के निर्णय जब दिलकै तो उपेंद्र जी के अधिकारिता होबक चाहिए ना, तो ई जैसे ककरो अधिकारिता नहीं दिलकै, ई जैसे निर्वाचन के आयोग के भर्त्सना योग्य काम है। तै लऽ कऽ निर्वाचन आयोग से हम सब कहै छी कि एहन फटई अहाँ सब नहीं करू, एहन बदमाशी अहाँ सब नहीं करू। लोकतंत्र में तो बहुमत के निर्णय देखा पड़े ना। जहाँ तक रह गई सवाल अहाँ के मन ठाकुर के, राजेंद्र महतो के, तो ठीक है वो संसद में जैसे फेंक एगो बहुमत बनौले रहे, होटल में ल जाकर संसदीय दल चुनाव केने रहे, तो ओकरे सबके तर्क अनुसार अखन तो संसद विघटन भऽ गेलै, तो जे संस्था विघटन भऽ गेलै ओहि संस्था के जैसे कोई मान्यता है तो ओकरा सबके कब्जा। ताहि लऽ कऽ उपेंद्र जी सबके जे कार्यकारिणी में आने अर्थात पार्टी में जे बहुमत है, तो बहुमत भेला के कारण निर्वाचन आयोग के एकरा जैसे अधिकारिता मानक चाहिए। ताहि लऽ कऽ उपेंद्र जी सब अखन जैसे अहाँ के कथी कहे सर्वोच्च जा रहा है, न्यायालय जा रहा है, अदालत जा रहा है। तो ये हमरा अहाँ के नेपाल में एहन एहन जोकरई काम सब होते रहे। हाँ, ज़्यादा हमारा जैसे कथी कहे निराश होबे के सेहो बात नहीं, किछ जोकरई है, सस्तागत जोकरई सब नहीं। हमरा सबके भावी रणनीति की है कि संसद के जैसे पुनर्स्थापना हो, संसद पुनर्स्थापना कऽ कऽ केपी ओली के विकल्प में जैसे सरकार देवा के जैसे सरकार बना कर जाए। हाँ, प्रचंड जी भऽ सकै देवा अइला की भऽ सकै कि देवा के
सब पार्टी मिलकर जे है से हमरा सब अगाड़ी लगायल छी। देउवा मानबो नहीं करे। अखन देउवा के छोड़ कर प्रचंड जी के नाम लेना है, बाबूराम के नाम लेना है, उपेंद्र जी के नाम लेना है, माधव जी के नाम लेना है, गलत होते। सब गोरा मिल के एक आदमी के हम अहाँ आगाड़ी बढ़ा दिलिए जे तैयार नहीं छलिए। आ फिर जैसे अहाँ दोसर विकल्प जे खोजे छिए तो हमरा अहाँ के मोर्चा फिर खटपट भ जात। संयुक्त सरकार बनते बन दुक्कत छी। हम एकदमे ढुको छी। एहि लागी छी, एहि रास्ता से अगर देश नहीं जाए है तो देश में जे है से बड़का जे है से भूकंप होते। आ वो भूकंप होते तो पिलर गिरते कि, छत गिरते कि, बीम गिरते कि, अर्थात एहि देश में जे है से अहाँ के किछु भ सकै। ताहि लागी लोकतंत्र के बचाबे के लेल, संहिता के बचाबे के लेल, धर्मनिरपेक्षता के बचाबे के लेल अखन के जे है से संसद पुनर्स्थापने और केपी ओली के विकल्पे में जैसे सरकार बनना जैसे ठीक ट्रैक है या ठीक रास्ता है। नागरिकता विधेयक लौनाई अध्यादेश मार्फत और सर्वोच्च अदालत खारिज केनाई कते बड़का बात है। 1 2 3 देखियो ई निर्लज्जता के पराकाष्ठा है। तहू में केपी ओली के मतरे बात नहीं है। ई जैसे राजेंद्र महतो महंत जी सबके किनको जैसे बुद्धि रहते अखन तक नेपाल में 3 4 बेर जैसे सर्वोच्च जैसे नागरिकता रोक दिल के। ए बाबा अहाँ के जे सस्ता है अहाँ के जीते राख के, जीवित राख के संसद आ संसद में अखन तक नागरिकता विधेयक टेबल है कैल गेल है। ताहि लागी अहाँ के सूझबूझ नहीं है। अध्यादेश मार्फत लाइव का जथाभावी ढंग से नागरिकता देना है वो तो अहाँ देखे छिए। ई तो नागरिकता विधेयक लाना तो खुशी के बात रहे ने। बहुत नहीं खुशी के बात देख उस समस्या नेपाल में है। सुनो हम कहे छी उस समस्या अहाँ के घर में, हमरा घर में नहीं, सुनो ना, उस समस्या है नेपाल के किसी युवा सबके कि व्यवहार तब SLC पास के नहीं, IE पास के नहीं, कोई डॉक्टर पढ़ के ओकरो की कर के ओकरा नागरिकता नहीं भरल, ई समस्या है। मगर वही के नाम पर अहाँ हम अहाँ जथाभावी नागरिकता देना है। नेपाल सन छोट मुलुक में अरबों के जनसंख्या इंडिया, अरबों के जनसंख्या अहाँ के चाइना, वही जैसे 3 करोड़ हमरा नेपाली छी। भूगोलों में हम छोट छी आ जथाभावी नागरिकता के विषय में हम निर्णय करी छिए तो ई नेपाल को यो, यही मधेश को यो, यही मधेसी सब कतऽ रहते। ताहि लऽ कऽ नागरिकता के विषय में ठोस ढंग से नीति बनना, ठोस ढंग से जैसे कानून बनना आ ये नेपाली जनता के समस्या हल केना ई जैसे अहाँ के वैज्ञानिक बात होते। वर्षों या किस आदमी के नहीं लगते, वर्षों से अहाँ के आदमी सब दक्षिण से आबि का जैसे काज कर रहा है। हम देखने छे अहाँ के जैसे कथी 64 के नागरिकता जब बनले एते अपराध भेले, जते जैसे ई मधारा के दुकान कर लहठी चूड़ी बेचे वाला, ढकिया सुफा बेचे वाला जो चौक चौराहा पर रहे इंडियन सबके नागरिकता दे दिल गेले। नहीं एहि प्रकार से अहाँ छोट मुलुक में जैसे नागरिकता अहाँ ढकिया सुफा में जे बेचबे तो ई जैसे सबसे पहले संकट मधेसी सब पर मतरे पड़ते। मधेसी सब जन समुदाय सब ऐसे माइग्रेट कऽ पहाड़ सब ओहि भाग जैसे नहीं रह सकैया। यह जनसंख्या के साफ हेतै, माने जे प्रकार से अहाँ के बॉर्डर छीड़ के इंडियन सब अबै है तेना हम अहाँ जैसे चुड़िया से भाग हमरा अहाँ के बाल बच्चा नहीं रह सके। यह हमरा अहाँ के समस्या बजात। ताहि लऽ के नागरिकता देबऽ के नेपाली सबके वैज्ञानिक ढंग से देबऽ के है, जथाभावी नागरिकता देबऽ वाला चीज नहीं है। बात करिए अखन 7 दिन से लगातार पानी पी रहल छै, बहुत जगह मानी सर्दी से भेल छै, मेलमची के बात करी की कहबे अपने? नहीं देखियो बड़ी दुखद बात है। आई समाचार सुन लिए कि मानसून में जैसे 11 आदमी मर गए है, तैमें चीनियो विदेशी सब मरल है। भारतीय नागरिक हाँ सरकार जैसे जै ढंग से मेलमची में सुन लिए कि जैसे वो केपी ओली के विद्यार्थी सब बैनर राख कर जैसे अहाँ के राहत वितरण करे छलिए, वो जैसे झड़प भ गए। ई सरकार हर जगह समस्या कर रहा है, हर जगह समस्या कर रहा है। आने विपत में आपत में पड़ल आदमी के हमरा अहाँ के सहयोग करे के है। ये तो केहन भ गल है, केहन परिस्थिति केपी ओली सब सृजना कर देने है। अहाँ कोनो पार्टी के सदस्य छी नहीं छी तो अहाँ के जैसे नेपाल के जे सुविधा है वो सब वंचित कर दे।
तेहन जैसे क्रियाकलाप एकरा सबके भऽ रहल है। विरोध करै छी सब दिन से कही यानी विरोध एहि लागी करै छी हम, जकरा जे सत्ता में है, जे सस्ता है, जे प्रधानमंत्री है, ओकरा नहीं विरोध कऽ कऽ अहाँ दोसर आदमी के विरोध कऽ कऽ कथी मिलत अहाँके? विरोध तऽ प्रचंड जी नेता के लोभी नेता छै, कुर्सी के लेल लड़ाई करै छै। नहीं तो उ तो व्यवहार देखौलकै ना। प्रचंड जी जैसे त्यागो केलकै आ उ जैसे कहलकै मलाई भय नहीं बने म कुर्सिए भाँज दिन्छु, तऽ के है तो ओकरा तऽ घटनाक्रम से देखऽ पड़लै, व्यवहार से देखऽ पड़लै, नहीं बुझलिए? प्रचंड के जे आरोप लगबे है तो प्रचंड के जैसे अढ़ाई बरिस रहे तो कहलकै नहीं 5 बरिस अहीं चलाओ, मगर मूल विषय में जैसे पार्टी में सहमति कऽ कऽ दैनिक सरकार अहाँ चलाओ, वहे लागी जैसे ई बात नहीं भेलै। आ के.पी. ओली के जब राजीनामा मंगलकै तो कहलकै मैं कुर्सिए बाँध दिन्छु, ओकरे परिणाम है। देखते छी जैसे कौन कौन खेला के.पी. ओली जैसे देश में नंगा नाच नचाबि रहल है। तो प्रचंड के प्रदेश दू में कांग्रेस के नेता मंत्री सब मंत्री बन चुकल, शपथ ग्रहण लग चुकल अवस्था है। माओवादी के आ माधव नेपाल के कनी लगे जो बात माधव नेपाल के पक्ष के सांसद लगा के बात रहे, माओवादी के फिक्स भ चुकल अवस्था रहे। माओवादी क्या नहीं की कारण हो सका या जो समय विभिन्न संचार नहीं हमारा सूचना है माधव पक्ष के साथी सबके मंत्री में जनाए वैधानिक बाटो नहीं हेतै, कैलाकि ओकरा सबके ऊपर पार्टी एके है आ ओकर अध्यक्ष जैसे के.पी. शर्मा ओलिए है। तो उ जैसे अखन सीधा सरकार में मान लू अहाँ विद्रोह कऽ सकै छी, मगर विद्रोह कऽ के सरकार में नहीं जा सकै छियै। हाँ तो तेना जहाँ तक रहल माओवादी के तो ये किछु गृह होम कार्य जैसे गृह कार्य जैसे अब की कारणों से ज़्यादा हमरा जे सूचना आयल ग मंत्री सब जैसे अहाँ के मंत्रालय के बात नहीं है में, मंत्रालय से ज़्यादा जैसे अहाँ के मंत्रालयो कनी एक रति विकास मंत्रालय, एक रति कनी जैसे जनता बीच में जाए वाला मंत्रालय नहीं भेटला के कारण रुकल है कहीं का हमरा अपना बुझाइया। मंत्रालय के लिए अपने से राजनीति करै छी की नहीं मंत्रालय सवाल नहीं अपने सबके केंद्र में उपेंद्र यादव जी सब फिर अहाँ के हम कह जी सुनो आइए अपने सब तरह के समर्थन फिर सुनो समर्थन अखन हमरा सबके हेबे करे। केंद्र में मोर्चा है हमरा सबके तो 2 नंबर प्रदेश में हमरा सब सुनो ना, फिर अहाँ के हम कह जी केंद्र में हमरा सबके मोर्चा है तो 2 नंबर प्रदेश में विपक्ष में हम सब जावाला नहीं छी। मंत्री बड़का भारी बात नहीं है, मगर मूल बात की है कि अहाँ मंत्रालय देवे कोनो दल के देवे तो ओकरा जे है से अवस्थो देख के अहाँ मंत्रालय देवे ने। अहाँ अवहेलना कऽ के हेला कऽ के अहाँ मंत्रालय देवी तो वो तो नहीं भेल। तो लऽ कऽ सुनू ना 2 नंबर प्रदेश में निशर्त हमरा सबके जे है से मुख्यमंत्री के समर्थन हेबे करे, ओहि में दुनू बात नहीं है। नहीं हम ढुक्का कथी रहब, तो ऊपर के मोर्चा है तो हमारे ना सीढ़ी लगा के देखियो ना, ऊपरे है तो नीचा किया नहीं है। वो मंत्रालय एक आध गो मंत्रालय के लेल मोर्चा में या 2 नंबर प्रदेश में असर पड़ा नहीं। साल से प्रदेश सरकार पर विभिन्न किस्म के भ्रष्टाचारी आरोप है, तो भ्रष्टाचार है कोनो काम नहीं कर रही। अपने सब भ्रष्टाचारी जगह पर किया जा रहा है 1 2 3 4 को बता दी जनता के अपन सब। देखियो अब हमरा सही बात कहबै छी, अखन के जे संविधान है 2072 के संविधान, वही संविधान में हमरा सबके असहमति है। तई में से एगो भ्रष्टाचार अहाँ कथी कहबै, असारे विकास जैसे अखन भऽ रहल से हम छाँग देखै छियै। तै लऽ कऽ ई दूध से धुलल अखन ने हमर पार्टी है ने अन्य पार्टी है। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आऊँ एहन समय में जैसे 2 गो बात राखऽ के मौका दिली, ताहि के लेल अहाँ के सिटी टीवी के अहाँ के संस्था के बहुत बहुत धन्यवाद। वो छलैथ झलखू यादव जी, माओवादी केंद्र के पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान अवस्था के प्रदेश सदस्य। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा के लिए प्रदेश 2 के बात करी, 1 प्रदेश से लेके 7 प्रदेश सुदूर पश्चिम प्रदेश के बात करी। मुख्यमंत्री सब अल्पत में पड़ल अवस्था छथि। वही के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के पार्टी एमाले के जे छै 1 से लेके 7 तक गिराबे के अवस्था जारी छै। उपेंद्र यादव जानकारी करा चुकल है। एमहर जसपा के बात करी, उपेंद्र यादव बाबूराम भट्टराय के पक्ष के जे कार्यकारिणी समिति के लेकर निर्वाचन आयोग में गया। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा के लिए व्यस्त। नमस्कार।